Hello everyone, once again welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we are going to discuss the first part of second chapter of Flamingo, that is Lost Spring. This chapter has been written by अनीस जंग. आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लेखक के बारे में जानते हैं. अनीस जंग 1944 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. अनीस जंग का जन्म 1944 में राउरकेला में हुआ था और उनका जो बचपन है और जो किशोरावस्था है वो हैदराबाद में व्यतीत हुई थी. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. उनकी जो शिक्षा हुई वो हैदराबाद और बाद में यूएसए मतलब अमेरिका में शिक्षा उन्होंने प्राप्त की. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके जो मम्मी और पापा थे दोनों ही लेखक थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया. अनीस जंग ने अपने करियर की शुरुआत एक लेखक के रूप में भारत में की. शी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट ऑफ मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रोड. वह न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी एक संपादक के रूप में और एक स्तंभकार के रूप में उन्होंने कार्य किया. आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर की थीम को समझते हैं. द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर इज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड. इसकी जो मेन थीम है चैप्टर की वो क्या है? बचपन का लॉस, बचपन की हानि, बचपन का खो जाना. चिल्ड्रन लाइक साहेब आर फोर्स्ड टू ग्रो अप अर्ली. साहेब जैसे जो बच्चे होते हैं उन्हें जल्दी बढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है. दे वर्क इंस्टेड ऑफ प्लेइंग. वे खेलने के स्थान पर कार्य करते हैं. दे अर्न इंस्टेड ऑफ लर्निंग. सीखने के स्थान पर वो रुपए कमाते हैं. चाइल्डहुड शुड बी फुल ऑफ गेम्स, लाफ्टर एंड ड्रीम्स. जबकि होना क्या चाहिए? बचपन खेलों से, हंसी से और ख्वाबों से भरा हुआ होना चाहिए. बट फॉर साहेब चाइल्डहुड मीन्स गार्बेज हीप्स एंड हार्ड लेबर. लेकिन साहेब जैसे बच्चे के लिए बचपन का अर्थ है कूड़े का ढेर और कठिन परिश्रम. द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग परफेक्टली डिस्क्राइब्स द सिचुएशन. जो शीर्षक है इस चैप्टर का लॉस्ट स्प्रिंग, खोया बसंत, वो परफेक्टली इस स्थिति का वर्णन करता है. स्प्रिंग इज द सीजन ऑफ ग्रोथ एंड ब्यूटी. बसंत ऋतु जो होती है वो बढ़ने की और सौंदर्य की प्रतीक होती है. बट देयर स्प्रिंग इज लॉस्ट इन द डार्कनेस ऑफ पॉवर्टी. लेकिन साहब जैसे बच्चों का जो बसंत है वो गरीबी के अंधकार में खो जाता है. लॉस्ट स्प्रिंग इज अ सेंसिटिव एंड पावरफुल चैप्टर. लॉस्ट स्प्रिंग एक बहुत ही नाजुक और पावरफुल चैप्टर है. इन पार्ट फर्स्ट शी talks about the life of poor children who are forced to work instead of going to school. जो अनीस जंग हैं, जो लेखिका हैं, वो फर्स्ट पार्ट में गरीब बच्चों के जीवन के बारे में चर्चा करती हैं जिन्हें कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है और स्कूल नहीं भेजा जाता, अर्थात स्कूल भेजने के बजाय कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है. द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग इज सिंबॉलिक. जो शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग ये प्रतीकात्मक है. स्प्रिंग रिप्रेजेंट्स चाइल्डहुड. बसंत ऋतु बचपन का प्रतिनिधित्व करती है. अ टाइम ऑफ जॉय, ग्रोथ, होप एंड न्यू बिगनिंग्स. बचपन जो है खुशी का, बढ़ने का, उम्मीदों का और नई शुरुआत करने का समय होता है. बट फॉर दीज चिल्ड्रन स्प्रिंग इज लॉस्ट. लेकिन इन बच्चों के लिए बसंत खो जाता है. देयर चाइल्डहुड डिसअपियर्स बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस. और उनका जो बचपन है वो गरीबी के कारण और सामाजिक अन्याय के कारण खो जाता है, गायब हो जाता है. पार्ट वन मेनली फोकसेस ऑन अ बॉय नेम्ड साहिब आलम. जो पार्ट वन है मुख्य रूप से एक युवा लड़का है साहिब आलम, उस पर केंद्रित है. हु वर्क्स एज अ रैग पिकर इन सीमापुरी, अ पुअर एरिया ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली. जो कि दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में एक सीमापुरी नाम की जगह है जो बाहरी मुद्रिका पर बसी हुई है, वहां पर कूड़ा बीनने का कार्य करता है. यह समरी बिगिंस फ्रॉम हियर. साहिब आलम इज अ यंग बॉय हु लिव्स इन सीमापुरी. साहिब आलम एक युवा लड़का है जो कि सीमापुरी में रहता है. हिज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स.
बट हिज लाइफ इज कंप्लीटली अपोजिट ऑफ हिज नेम। उसका जो नाम है उसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का भगवान, लेकिन उसका जो जीवन है उसके नाम के ठीक विपरीत है। ही इज पुअर एंड वर्क्स एज अ रैग पिकर। वह काफी गरीब है और कूड़ा बीनने का कार्य करता है। एवरी मॉर्निंग ही वॉक्स बेयर फुट थ्रू द स्ट्रीट्स लुकिंग फॉर गार्बेज। रोजाना सुबह वो नंगे पैर गलियों में घूमता है और कूड़े की तलाश करता है। द ऑथर सीज हिम डेली इन हर नेबरहुड। जो लेखिका हैं अनीश जंग उसको रोजाना अपने पड़ोस में देखती हैं। सी नोटिसेस दैट ही ऑलवेज कैरीज ए प्लास्टिक बैग ऑन हिज शोल्डर। वो इस बात को नोटिस करती है कि उसके कंधे पे हमेशा एक प्लास्टिक का बैग टंगा रहता है। ही सर्चेस फॉर यूजफुल आइटम्स इन गार्बेज हीप्स। वह कूड़े के ढेर में जो यूजफुल आइटम्स होते हैं उनकी तलाश करता है। समटाइम्स ही फाइंड्स कॉइन्स प्लास्टिक और अदर स्मॉल थिंग्स दैट ही कैन सेल। कभी कभी उसे उसमें सिक्के, प्लास्टिक और दूसरे छोटे छोटे आइटम मिल जाते हैं जिन्हें वो बेच सकता है। दीज स्मॉल फाइंडिंग्स आर लाइक ट्रेजर्स फॉर हिम। ये छोटी छोटी जो चीजें उसको मिल जाती है वो उसके लिए खजाने के समान होती हैं। इवन दो हिज लाइफ इज फुल ऑफ हार्डशिप साहेब स्टिल स्माइल्स। बावजूद इसके कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है लेकिन साहेब फिर भी मुस्कुराता है। ही डजंट कंप्लेन। वो शिकायत नहीं करता। ही हैज एक्सेप्टेड हिज फेट क्वाइटली। वह अपने भाग्य को बड़ी शांति के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसके भाग्य में यही लिखा हुआ है। सीमापुरी इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्लेस वेयर थाउजेंड्स ऑफ पुअर रिफ्यूजीज लिव। सीमापुरी वह स्थान है जहां पर हजारों शरणार्थी रहते हैं। These families came from Bangladesh in 1971 during the war. ये जो परिवार है भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 में युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश को अलग राष्ट्र बनाया गया था, उस दौरान ये युद्ध के दौरान भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे। दे होप फॉर अ बेटर लाइफ इन इंडिया। उन्होंने उम्मीद की थी कि उनका जो जीवन है भारत में वो बेहतर होगा बांग्लादेश की अपेक्षा। बट दे आर स्टिल लिविंग इन टेरिबल कंडीशंस। लेकिन वो अभी भी बहुत ही भयानक स्थिति में रह रहे हैं। देयर हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड टिन। उनके घर मिट्टी के बने हुए हैं और उन पर टिन की छत है। देयर आर नो प्रॉपर रोड्स, नो सीवेज सिस्टम एंड नो क्लीन वाटर। ना तो इस क्षेत्र में सही सड़कें हैं, ना ही सीवेज सिस्टम है, ना ही पीने का स्वच्छ पानी सप्लाई किया जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप विदाउट एजुकेशन और प्रॉपर केयर। यहाँ पर बच्चे बिना शिक्षा के और बिना उचित देखभाल के बड़े होते हैं। Most families don't have legal documents or identity cards, but they have ration cards that allow them to buy food grains. अधिकांश परिवारों के पास कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और ना ही कोई पहचान पत्र है, लेकिन उन सभी के पास राशन कार्ड है जिससे उन्हें राशन की दुकान से अनाज सस्ते दामों पर मिल जाता है। फॉर देम फूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। उनके लिए शिक्षा से ज्यादा भोजन महत्वपूर्ण है। सर्वाइवल इज देयर फर्स्ट प्रायोरिटी। उत्तरजीविता उनकी प्रथम प्राथमिकता में रहती है। वन डे द ऑथर आस्क्स साहेब इफ ही गोज टू स्कूल। एक दिन लेखिका ने उससे पूछा साहेब से कि क्या तुम स्कूल जाना चाहते हो। He says there is no school in his neighborhood. वह कहता है कि उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। The author jokingly says she will start a school. जो लेखिका है मजाक में उससे कह देती है अच्छा मैं एक स्कूल शुरू करूंगी आप उसमें पढ़ने आ जाना। साहिब बिकम सीरियस एंड आस्क हर टू स्टार्ट वन। साहिब काफी गंभीर हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैम आप एक स्कूल शुरू कीजिए मैं उसमें पढ़ने आ जाऊंगा। A few days later साहिब आस्क हर इज योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों पश्चात वो बालक था उसने पूछ लिया मैडम से क्या मैम आपका स्कूल तैयार है। दिस शोज दैट ही रियली वांट्स टू स्टडी। यह जो स्टेटमेंट है उसका ये प्रदर्शित करता है कि वह वास्तव में पढ़ना चाहता है। ही ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल बट हिज पॉवर्टी डजंट अलाउ हिम। वह स्कूल जाने के ख्वाब देखता है लेकिन उसकी गरीबी उसको इजाजत नहीं देती है कि वो स्कूल जाए। साहिब वॉचेस चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल वियरिंग यूनिफॉर्म्स एंड कैरिंग स्कूल बैग्स। साहिब जो है बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता है, यूनिफॉर्म पहने हुए देखता है कि वो सभी विद्यार्थी जो हैं सभी बच्चे जो हैं अपने बैग को लटका कर स्कूल जा रहे हैं। ही लुक्स एट देम विद होप एंड डिजायर। वह उनकी तरफ बड़ी उम्मीद और इच्छा के साथ देखता है। ही वांट्स टू बी लाइक देम।
वह भी उनके जैसा बनना चाहता है। द ऑथर नोटिसेस दैट साहेब एंड अदर रैग पिकर्स वॉक बेयरफुट इवन इन कोल्ड वेदर। जो लेखिका हैं वो नोटिस करती हैं कि ना सिर्फ साहेब बल्कि जो अन्य कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं वो भी नंगे पैर, यहाँ तक कि जब ठंड पड़ती है बहुत ज्यादा तब भी वो नंगे पैर गलियों में कूड़ा बीनने के लिए घूमते हैं। शी वंडर्स वाई, वो सोचती है एकदम कि ऐसा क्यों है। सम पीपल से इट इज अ ट्रेडिशन, कुछ लोग कहते हैं ये परंपरा है। बट द ऑथर अंडरस्टैंड द रियल रीजन, लेकिन लेखिका वास्तविक कारण समझती है। दे आर टू पुअर टू अफोर्ड शूज, वे इतने गरीब हैं कि जूते खरीद ही नहीं सकते। वॉकिंग बेयरफुट इज नॉट अ चॉइस, इट इज हेल्पलेसनेस। नंगे पैर टहलना कोई चॉइस नहीं है, अपने मन से नहीं टहल रहे हैं, ये उनकी लाचारी है। पावर्टी फोर्सेस देम टू लिव विदाउट बेसिक नीड्स, गरीबी उनको बिना बेसिक नीड्स के जीने के लिए बाध्य करती है। फॉर साहेब एंड हिज फैमिली रैग पिकिंग इज नॉट जस्ट वर्क, साहेब और उसके परिवार के लिए कूड़ा बीनना सिर्फ काम नहीं था, इट इज सर्वाइवल, ये उनकी उत्तरजीविता थी। गार्बेज इज देयर गोल्ड, कूड़ा उनका सोना है। इट प्रोवाइड्स फूड एंड मनी, यह उनको भोजन और धन दोनों उपलब्ध कराता है। चिल्ड्रन वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, बच्चे सुबह से लेकर शाम तक कूड़ा बीनने का कार्य करते हैं। दे डोंट नो व्हाट चाइल्डहुड फन फील्स लाइक, वे नहीं जानते हैं कि बचपन का आनंद कैसा होता है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वे अपने अधिकारों के बारे में भी अनभिज्ञ हैं। दे डोंट नो दैट एजुकेशन इज देयर राइट, वे नहीं जानते कि शिक्षा पाना उनका अधिकार है। दे एक्सेप्ट देयर लाइफ एज डेस्टिनी, उन्होंने अपने जीवन को अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। द ऑथर सेज दैट रैग पिकिंग हैज बिकम अ ट्रेडिशन इन देयर फैमिलीज, लेखिका कहती है कि जो कूड़ा बीनना है वो उनके परिवार की परंपराएं बन गई हैं। इट इज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर यह कार्य ट्रांसफर हो जाता है। दिस शोज द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यह उनकी गरीबी के चक्र को प्रदर्शित करता है। वंस अ फैमिली इज पुअर इट रिमेन्स पुअर बिकॉज देयर इज नो अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। एक बार अगर कोई परिवार गरीब है तो वो हमेशा गरीब बना रहता है क्योंकि उनके पास उसको सुधारने का मौका नहीं होता है, मतलब मौके उन्हें अवसर नहीं दिए जाते हैं, उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होते। लेटर द ऑथर सीज साहेब वर्किंग एट अ टी स्टॉल, बाद में अनीस जंग जो है साहेब को एक चाय की दुकान पर कार्य करते हुए देखती है। ही इज नो लॉन्गर अ रैग पिकर, अब वह कूड़ा बीनने वाला नहीं रहा। ही नाउ वर्क्स इन ए स्मॉल टी शॉप एंड अर्न्स 800 रुपीज पर मंथ अलॉन्ग विद फ्री मील्स। वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर कार्य करता है और उसको एक महीने का 800 रुपये मिलता है, साथ में उसको भोजन भी मिलता है। एट फर्स्ट दिस सीम्स लाइक प्रोग्रेस, पहले तो उसको लगता है कि उसकी उन्नति हो रही है। ही हैज अ रेगुलर जॉब एंड फूड सिक्योरिटी, अब उसके पास नियमित कार्य है और भोजन की सुरक्षा है। बट द ऑथर नोटिसेस दैट साहेब लुक्स अनहैप्पी, लेकिन अनीस जंग नोटिस करती हैं कि अब साहेब उतना खुश दिखाई नहीं देता है। द स्माइल ऑन हिज फेस हैज डिसअपियर्ड, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी है। वाई, क्यों? बिकॉज नाउ ही इज नो लॉन्गर फ्री, क्योंकि अब वह स्वतंत्र नहीं है। अर्लियर व्हेन ही वाज रैग पिकिंग ही वाज हिज ओन मास्टर, पहले जब वह कूड़ा बीनने का काम करता था तो वह स्वयं का मालिक होता था। जब उसका मन करता था तब बीन लिया करता था, जब उसका मन होता था खेल लिया करता था। नाउ हिज वर्क्स अंडर समवन, अब वह किसी के नीचे कार्य करता है। ही इवन वियर्स टेनिस शूज नाउ बट दे आर डोनेटेड शूज, वह अब टेनिस के शूज भी पहनता है, हालांकि वे दान दिए हुए जूते हैं। दे डोंट ब्रिंग हिम हैप्पीनेस, वे उसके लिए खुशी नहीं लाते हैं। ही हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड चाइल्डहुड, अब उसका बचपन और स्वतंत्रता खो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। Dear friends, your summary ends here. Now, the message of the chapter. चैप्टर में क्या संदेश छुपा है, क्या मॉरल एजुकेशन है, ये जानते हैं। द ऑथर वांट्स रीडर्स टू थिंक अबाउट, लेखिका ये चाहती है कि जो पाठक हैं इस पर विचार करें। द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम की समस्या। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व। सोशल इनइक्वालिटी,
सामाजिक असमानता एंड गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और सरकार की जिम्मेदारी। इन चीजों पर पाठकों को विचार करना चाहिए। शी मेक्स अस फील सिंपैथी फॉर पुअर चिल्ड्रन। वो हमें ये समझाना चाहती है कि हमें गरीब बच्चों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। एट द सेम टाइम शी क्वेश्चन सोसाइटी, और ठीक उसी समय वह एक प्रश्न भी पूछती है समाज से, वाई डू वी अलाउ दिस टू हैपन, हम ऐसा होने कैसे देते हैं। द चैप्टर टीचर्स दैट एवरी चाइल्ड डिजर्व एजुकेशन, फ्रीडम एंड डिग्निटी। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा को, स्वतंत्रता को और डिग्निटी को डिजर्व करता है। ये उसके अधिकार होने चाहिए। शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, सभी स्वतंत्र होने चाहिए और सभी की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। थैंक यू so much students for staying with me. Now I will see you in next video with another new topic. Till then, bye.